Hello everyone watching my video. I'm Naveen. Today in this video I just want to teach you some words which are very common but they are mostly used. And I don't think that most of the people know these words because actually they are a little bit different. Although they are common to use, we can use them. And they are related to smell today. When we talk about smell, good smell, bad smell, then there are some words which we can use to express our sentences like thoughts. So we start now in Hindi and English, in both languages we start. वैसे तो नॉर्मली हम अच्छी स्मेल है तो गुड स्मेल और बुरी स्मेल है तो बैड स्मेल बोलेंगे हम. कोई चीज़ है जो अच्छी उसमें से स्मेल आ रही है तो आप बोल सकते हैं इट इज स्मेलिंग गुड या इट स्मेल्स गुड. और बुरी स्मेल आ रही है तो इट स्मेल्स बैड या इट इज स्मेलिंग बैड. इस तरह से हम नॉर्मल सेंटेंस बोल सकते हैं. लेकिन इनके अलावा भी मैं कुछ और वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखाना चाह रहा हूँ. तो कोई भी चीज़ बदबूदार है तो बदबूदार चीज़ को बोलते हैं स्टिंकी. आप बोल सकते हैं योर सॉक्स आर वेरी स्टिंकी. आपके जो सॉक्स हैं बहुत बदबूदार हैं. योर सॉक्स आर वेरी स्टिंकी, गो एंड वॉश देम. और कोई कमरा है, इस कमरे तो बहुत बदबू है, दिस रूम इज वेरी स्टिंकी. आपके कपड़ों में तो बहुत बदबू आ रही है, कपड़े बहुत बदबूदार हैं तो योर क्लोथ्स आर वेरी स्टिंकी. कोई भी चीज बदबूदार है दैट इज स्टिंकी. और बदबू को बोलते हैं, अकेली बदबू को स्टिंक. आप बोल सकते हैं यहाँ पर तो बदबू है, देयर इज स्टिंक हियर या देयर इज बैड स्मेल हियर. ठीक, बदबू को हम स्टिंक बोलेंगे. अच्छा, अब खुशबू की बात करते हैं. खुशबू दो तरह की होती है. एक तो क्लोथ्स में है, कमरे में है और फूलों में है. इस तरह की हम खुशबू को बोलते हैं फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस, इस तरह की खुशबू को हम बोलते हैं फ्रेग्रेंस. और कोई भी सब्जियों में से, जैसे सब्जी बनी है कोई, उसकी खुशबू कुछ अलग ही होती है. कोई टेस्टी फूड बना हुआ है उसकी खुशबू कुछ अलग ही है. तो जनरली हम फूड से रिलेटेड जो खुशबू होती है उसे हम अरोमा बोल देते हैं. अरोमा. अगर आपको कहीं भी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी की या फूड की तो आप बोले नाइस अरोमा, आई थिंक अ टेस्टी फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड टुडे. तो डेली बनता है. एंड फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस मतलब जनरली जो कपड़ों में है दैट इज ऑल्सो फ्रेग्रेंस. कमरे में है फ्रेग्रेंस. आप बोले कमरे में एकदम खुशबू अच्छी, आप बोले नाइस फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी खुशबू है यहाँ तो. और जो है कोई भी चीज खुशबूदार है, कोई भी चीज खुशबूदार है, एनीथिंग दैट कंटेन्स गुड स्मेल. खुशबूदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो आप बोलेंगे फ्रेग्रेंट. आप बोले ये कमरा तो बड़ा खुशबूदार है, बहुत खुशबू आ रही है तो दिस रूम इज फ्रेग्रेंट. आपके कपड़े में तो खुशबू आ रही है, आपके कपड़े तो बहुत खुशबू दे रहे हैं, बहुत खुशबूदार हैं तो योर क्लोथ्स आर फ्रेग्रेंट. या फिर बोल सकते हैं योर क्लोथ्स आर परफ्यूम्ड. इस तरह से परफ्यूम करके जो है उसमें से गुड स्मेल आती है तो योर क्लोथ्स आर फ्रेग्रेंट या फिर योर क्लोथ्स आर परफ्यूम्ड. इस तरह से भी हम बोल सकते हैं. ठीक, तो कोई भी चीज जो खुशबूदार है तो वो फ्रेग्रेंट बोलेंगे. क्लियर. लेकिन कोई सब्जी या कोई भोजन वो खुशबूदार है तो उसे क्या हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम एरोमेटिक. उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक. दिस फूड इज एरोमेटिक, दिस वेजिटेबल इज एरोमेटिक. इस तरह से हम बोलेंगे. और कहीं पर अगर जो है बदबू है, बैड स्मेल है, स्टिंक है तो फिर जो है वहां से हम उस बदबू को हटाते हैं. तो उस बदबू को हटाना होता है डिओड्राइज. डिओड्राइज. आप बोलेंगे कि इस कमरे में बहुत बदबू है, इस कमरे की बदबू को हटाओ. डिओड्राइज दिस स्मेल. डिओड्राइज. डिओड्राइज दिस स्मेल या डिओड्राइज दिस रूम. इस रूम को डिओड्राइज कर दो, मतलब इसमें से दुर्गंध हटा दो. प्लीज डिओड्राइज दिस रूम. क्लियर. और ऐसी कुछ चीजें या प्रोडक्ट्स जिनसे जो है बदबू हटाई जाती है, ठीक, एकदम खुशबू लाई जाती है, फ्रेग्रेंस लाई जाती है. ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जिनसे बदबू हटाई जाती है, ठीक, या दुर्गंध हटाई जाती है तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं हम डिओड्रेंट्स. डिओड्रेंट्स. जैसे किसी पूछ सकते हैं डू यू हैव सम डिओड्रेंट्स. डिओड्रेंट्स हैं
हो गया यस आई हैव डिओड्रेंट, सो प्लीज डिओड्राइज योर रूम, अपने रूम को डिओड्राइज कर दो, अर्थात दुर्गंध हटा दो, एकदम उसमें फ्रेग्रेंस लाओ, खुशबू लाओ। क्लियर? तो ये कुछ वर्ड्स रहे। और सेंट छिड़कना, स्प्रे होता है, स्प्रे सेंट ऑन योर क्लोथ्स, इस तरह से, या पुट ऑन परफ्यूम आप बोल सकते हैं, यू कैन पुट ऑन परफ्यूम ऑन योर क्लोथ्स, परफ्यूम पुट ऑन कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक, इस तरह से। ये कुछ मैंने वर्ड्स लिए थे। और देखो परफ्यूम वर्ड है वो अमेरिकन है, और जो सेंट है वो सेंट ब्रिटिश वर्ड है। क्लियर? तो ये हमने सीखा, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, आई रिपीट। बदबू को बोलते हैं स्टिंक, और कोई भी चीज बदबूदार है तो वो है स्टिंकी। और खुशबू को बोलते हैं फ्रेग्रेंस, और कोई भी चीज खुशबूदार है तो फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट। और सब्जी की खुशबू को विशेषकर हम बोलते हैं, या भोजन की खुशबू को अरोमा, नाइस अरोमा। और कोई भी सब्जी या भोजन एकदम खुशबूदार है, अच्छी खुशबू है उसमें, तो उसे हम बोले एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक। और जो है दुर्गंध हटाना, दुर्गंध हटाना कहीं से, डिओड्राइज, दुर्गंध हटाना, डिओड्राइज, डिओड्राइज द रूम, कमरे में से दुर्गंध हटाओ। और ऐसे प्रोडक्ट्स, सब्सटेंसेस जिनसे दुर्गंध हटाई जाती है, दे आर कॉल्ड डिओड्रेंट्स, डिओड्रेंट, डिओड्रेंट। क्लियर? तो आई होप यू कुड लर्न these words, and you can write down also somewhere so that you could revise them, and please repeat, please use these words in your day-to-day language when you speak anywhere. Nice fragrance, please deodorize your room, oh nice, you have fragrant clothes, खुशबूदार कपड़े हैं, इस तरह से। नाइस अरोमा, आप सब शाम को जब खाने बैठते हैं तो आप बोले नाइस अरोमा, क्या खुशबू आ रही है सब्जी में जो भी है, या बोल सकते हैं दिस वेजिटेबल इज एरोमेटिक, एरोमेटिक है, एकदम खुशबूदार है, ठीक, इस तरह से। या कोई भी चीज जिसमें से बदबू आ रही है, बदबूदार है, तो स्टिंकी आप बोले दिस हैंडकरचीफ इज वेरी स्टिंकी, इसमें बहुत बदबू आ रही है, ठीक। तो आई थिंक यू have learnt these words, we have done revision also, and please do use these words in your practical language too, so that you could learn them and speak them in front of someone, that will make a kind of effect, impression. So thank you so much for watching my video.